हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। चैप्टर 10 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। राइट स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी एक्सरसाइज 10.1 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके आए होंगे स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। बट एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे जो कि गिवन है पेज नंबर 91 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 91 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 91 पर आप सभी को हेडिंग मिली होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। Subtraction of fractions. राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में हम सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कराया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में हमारा फर्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 2/5 फ्रॉम 3/5। सब्ट्रैक्ट 2/5 फ्रॉम 3/5। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको 3/5 में से 2/5 को सब्ट्रैक्ट कराना होगा। चलिए तो कराते हैं। 3/5 माइनस 2/5। क्योंकि इन फ्रैक्शन का एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए यहां पर हम एक कॉमन 5 लिखेंगे एंड ऊपर लिखेंगे 3 माइनस 2। क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज आंसर में आ जाता है और न्यूमरेटर्स सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो यहां पर भी हम करा देंगे 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1/5। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया सभी को कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट कराते हैं। चलिए स्टूडेंट्स
अब आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे 3/10 माइनस 4/15। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों ही डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो जब भी डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं, सबसे पहला काम होता है उन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में बदलना। एंड वो कैसे बदला जाता है? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर। तो यहां पर आप एलसीएम लेंगे 10 and 15 का। टू 5s are 10, 2 3s are 15 and 5 1s are 5। राइट स्टूडेंट्स, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 3s are 6, 6 5s are 30। तो इट मीन्स आप कोशिश करेंगे कि आप अपने दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 30 बना लें। तो ये हो जाएगा 3/10। 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराया जाए कि वो 30 बन जाए स्टूडेंट्स? इट मीन्स 3 की मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 3 3s are 9। नेक्स्ट 4/15। तो 15 में 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 30 हो जाएगा। एंड 4 - 2 8। तो इसका मतलब हमें 9/30 की माइनस 9/30 माइनस 8/30। अब जैसे कि यहां पर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल आ गया है, सेम आ गया है, तो हम एक ही डिनोमिनेटर लिख सकते हैं एंड न्यूमरेटर वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो ऊपर आएगा 9 - 8 विच इज इक्वल्स टू 1/30। एंड स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा 1/30। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। Subtraction of mixed fractions। चलिए स्टूडेंट्स, तो करते हैं इस टॉपिक को। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे 1 3/10 एंड गलत हो गया, subtract 1 3/10 from 2 1/5। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शंस मिक्स फॉर्म में है, तो पहले आप इन मिक्स फ्रैक्शंस को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। 5 2s are 10
एंड 10 प्लस 1 11, तो ये हो जाएगा 11/5 माइनस 10 1 जा 10 एंड 10 प्लस 3 13, 13/10। राइट स्टूडेंट्स, यहां पर फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों ही फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। तो हम एलसीएम ले लेंगे 5 एंड 10 का। तो हम एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स 5 एंड 10 का। तो 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा 5 2 जा 10। अब हमें क्या करना होगा, इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाना होगा। यहां पर फर्स्ट फ्रैक्शन है 11/5, आप 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 11 2 जा 22। नेक्स्ट 13/10, तो इसमें ये तो ऑलरेडी 10 है, तो 10 में 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 13/10। क्योंकि अब दोनों ही फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं, तो हम इजीली इन्हें सबट्रैक्ट करा लेते हैं स्टूडेंट्स। 22/10 माइनस 13/10 विच इज इक्वल्स टू 22 में से आप 13 को माइनस कराएंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर आएगा 9/10 एंड यही हमारा आंसर है। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी को ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 जो कि गिवन है पेज नंबर 92 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 92 ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स। पेज नंबर 92 पर आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी एक्सरसाइज 10.2। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से, जो कि है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। राइट स्टूडेंट्स, सिंपली हमें नीचे दिए गए लाइक फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट कराना होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट गिवन है स्टूडेंट्स 3/15 माइनस 1/15। क्योंकि यहां पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे एंड न्यूमरेटर्स को करा देंगे सबट्रैक्ट। तो हो जाएगा 3 माइनस 1 एंड 3 में से आप 1 को माइनस कराएंगे स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा 2/15। क्लियर है सभी को? चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट पर, जो कि है 2/5 माइनस 1/5। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5 एंड ऊपर 2 माइनस 1। तो 2 में से अगर 1 सबट्रैक्ट करा देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 1/5। क्लियर है सभी को?
तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि अगेन सेम है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 5/4 माइनस 1/3। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा जिससे कि वो इक्वल बन जाए। इट मीन्स आप 4 और 3 का ले लेंगे एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, नेक्स्ट 3 1 जा 3, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो अब दोनों ही फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बना लेते हैं। 5/4 इक्वल्स टू 12। तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि वो 12 बन जाए, तो हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 1/3। तो 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 4 की, जिससे वो 12 बन जाए, एंड ऊपर हो जाएगा 4 1 जा 4। तो अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं, तो अब हम इन्हें डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15/12 minus 4/12, which is equals to 15 minus 4/12। एंड 15 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 11/12। क्लियर है सभी को? तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि अगेन सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग है, बट इस बार आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फ्रैक्शंस हैं वो कैसी हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम करेंगे ए पार्ट, जो कि मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, दैट वो है 5 माइनस 3/5। राइट स्टूडेंट्स, तो 5 के नीचे यहां कोई नंबर नहीं है। जब भी किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो आप वहां पर डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं। तो क्योंकि 5 के नीचे यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं था, इसलिए हमने 5 के नीचे डिनोमिनेटर ले लिया 1। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 एंड 5 का एलसीएम ले लेंगे, एंड 1 का किसी भी नंबर के साथ एलसीएम लेते हो तो नंबर इटसेल्फ ही एलसीएम में आता है। इट मीन्स इस फ्रैक्शंस के इन दोनों ही फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा 5। चलिए तो अब दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को 5 बना लेते हैं।
25/5 क्योंकि 5 1s are 5 and 5 5s are 25. नेक्स्ट 3/5, तो इसमें हम कराएंगे 1 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/5. क्योंकि फ्रैक्शंस अब लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं स्टूडेंट्स, तो आप क्लियरली इन्हें सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं. तो ये हो जाएगा 25/5 माइनस 3/5 which is equals to 25 minus 3/5 जो आ जाएगा 22/5, जिसे आप स्टूडेंट्स अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या फ्रैक्शन हो जाएगी, 5 22 था तो 5 4s are 20, रिमाइंडर बचेगा 2, तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी 4 2/5. क्लियर है सभी को? तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे. आई होप आज कराए गए सम्स आप सभी को समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.